दिलीप जायसवाल का इस्तीफा लेटर हुआ वायरल। राजद ने किया तंज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं आता बिहार लिखने। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। हालांकि ये चहल पहल किसी के पाला बदलने या किसी के बयानबाजी के कारण नहीं है, बल्कि नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के चलते ये सब हो रहा है। बुधवार शाम को 4 बजे 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये इस्तीफा उन्होंने पार्टी की नीतियों के कारण दिया है, लेकिन अब दिलीप जायसवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दिलीप जायसवाल द्वारा लिखे गए इस्तीफा पत्र की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे राजद ने उन पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने इस पत्र को शेयर करते हुए पत्र में हुई अशुद्धियां और गलतियों पर सवाल उठा दिया है। राजद ने लिखा है कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी मंत्री भी थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री को 2 लाइन का त्यागपत्र भी नहीं लिखने आता, बिहार तक भी सही नहीं लिखने आता जनाब को। ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं। वैसे राजद के इस ट्वीट के बाद दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के पत्र में लिखी गई गलतियों को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। राजद ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री होने के बावजूद दिलीप जायसवाल का इस्तीफा पत्र सही तरीके से नहीं लिखा गया है और उसमें कई भाषाई गलती भी की गई है। पत्र की तस्वीर में देखा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल ने बिहार को बिहार के बजाय विहार लिखा है। इसके अलावा पत्र में कई अन्य अशुद्धियां भी की गई है, जिसे राजद ने अपने ट्वीट में उजागर किया है। राजद ने यह भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा पद संभालता है तो उसे अपने लिखने की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए और ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यह घटनाक्रम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या दिलीप जायसवाल को इस तरह की गलतियां करने का अधिकार था, जबकि वो बिहार राज्य के बड़े नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। वैसे इस्तीफा पत्र के बारे में चर्चा करते हुए यह देखा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल ने अपने इस्तीफे के पत्र में बहुत ही संक्षिप्त और औपचारिक भाषा का इस्तेमाल किया है। हालांकि इससे पहले भी ये देखा गया है कि कई बार नेताओं के इस्तीफा पत्रों में भाषा और शुद्धता के मामले में गलतियां हो जाती है। इस विवाद में राजद का आरोप यह भी है कि बीजेपी और उनके नेताओं के लिए इस तरह की गलतियां शर्मनाक है, खासकर जब वे बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य के बड़े पदों पर हों। राजद का साफ कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति को जो मंत्री पद पर बैठा हो और जो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हो, उसे इस तरह की छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा राजद ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं को अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी लेखनी की गुणवत्ता को भी सुधारने की काफी आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि बीजेपी की इस लापरवाही के कारण उनके कार्यों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इससे पार्टी की छवि पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा मंत्री पद का इस्तीफा देने के बाद बिहार में मंत्रियों की संख्या 29 हो गई है, जिसमें भाजपा कोटे से 14, जेडीयू से 13 और हम से 1 और निर्दलीय कोटे से 1 विधायक मंत्री है। इन 7 विधायकों के मंत्री पद का शपथ लेते हुए बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो जाएगी। वैसे बता दें कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफी तेज है। संभावना जताई जा रही है कि विधानमंडल के बजट सत्र से पहले नीतीश सरकार आज अपना कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। वैसे बता दें कि बिहार में 28 फरवरी को बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले कैबिनेट विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे से 3, जेडीयू से 2 नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात में सहमति की चर्चा भी हुई है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कैबिनेट में कुल 5 नए मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जगह कैबिनेट में दूसरे चेहरों को जगह मिल सकती है। वैसे आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। हर वर्ग के नेताओं का प्रतिनिधित्व देने के लिए कैबिनेट में एडजस्ट करने की पहल की जा रही है। सूत्रों के माने तो कैबिनेट विस्तार में अग्री जाति के 2 मंत्री भी बन सकते हैं। राजपूत और भूमियार जाति से 1-1 मंत्री बनाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अति पिछड़ा से 2 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तेली जाति से 1 मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है।
पिछड़ा समाज से भी एक मंत्री बन सकता है। वैसे सूत्रों के अनुसार अगर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से सहमति मिलती है तो आज शाम या कल नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार में जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस पर फिलहाल नीतीश कुमार को ही अंतिम फैसला लेना है। मौजूदा समय में बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास वर्तमान में कुल 3 विभाग है। इसके अलावा मंत्री मंगल पांडे और नीतीश मिश्रा के पास भी 2-2 विभाग है। अगर सभी मंत्रियों के पास एक एक विभाग की स्थिति बनती है तो कई विभाग मौजूदा मंत्रियों के पास से हट जाएंगे। खैर, सबकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार टिकी हुई है, लेकिन इस बीच दिलीप जायसवाल पर राजद ने बड़ा तंज कर दिया है और यह सवाल उठा दिया है कि दिलीप जायसवाल को हिंदी लिखनी नहीं आती। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि राजद के द्वारा जो उन पर आरोप लगाया जा रहा है उस पर दिलीप जायसवाल के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।